हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए हैं, तो उन टॉपिक्स को हम शॉर्ट में देख लेते हैं और कुछ इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि एल्कोहल, फिनोल्स चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका CH3OH। ओके, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3OH। इसको हम वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम वुड स्प्रिट, क्योंकि ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। कहां से मिलता है ये हमको वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, इसलिए इसको वुड स्प्रिट बोला जाता है। अच्छा, और लैब में हम इसको कैसे बना सकते हैं, इफ हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करें। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या ऐड करें, हाइड्रोजन ऐड करें एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो और साथ में कैटलिस्ट यूज होता है हमारा ZnO एंड Cr2O3। प्रेशर रहता है अराउंड 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर अराउंड होता है 573 से 673 केल्विन। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये रिएक्शन होती है, ये इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये बन जाता है हमारा मीथेनॉल CH3OH। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड था। और ये क्या है, ये हमारा पॉइजनस है, लीथल है, डेडली है। इसकी स्मॉल अमाउंट भी हमारी बॉडी में चली गई तो आइदर हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, और ज्यादा अमाउंट गई तो समझिए। नॉर्मली आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग मर गए ना, तो एक्चुअली में जो एल्कोहल लोग यूज करते हैं ड्रिंक्स में, वो होता है हमारा इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, कौन सा एल्कोहल होता है C2H5OH। बट कभी कभी क्या होता है कि जिनको बनाना नहीं आता अच्छे से, वो क्या करते हैं, इथेनॉल के अंदर थोड़ी अमाउंट में क्या बन जाता है हमारा मीथेनॉल भी बन जाता है, मिथाइल एल्कोहल बन जाता है, और ये क्या है हमारा पॉइजनस है। सेकेंड हमारा टॉपिक है इथाइल एल्कोहल। क्या नाम बोला, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है C2H5OH। आईपीएसी नाम हो जाएगा इथेनॉल। ओके, आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका इथेनॉल। किस चीज से बनता है ये नॉर्मली हम लोग ग्रेन सोर्स का फर्मेंटेशन करते हैं, तो फर्मेंटेशन से मिलता है क्या इथाइल एल्कोहल। ठीक है, देखते हैं फर्मेंटेशन में होता क्या होगा। जो हमारा सुक्रोज है, जो केन शुगर है C12H22O11, इसको जब हम क्या करते हैं, इसमें एंजाइम मिक्स करते हैं इन्वर्टेज। क्या मिक्स करते हैं, इन्वर्टेज, या जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ईस्ट भी बोल देते हैं। ईस्ट भी क्या एक टाइप का एंजाइम ही है। ठीक है, तो जब ये मिक्स करते हैं तो ये जो सुक्रोज है ये हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में ब्रेक हो जाता है C6H12O6। और आपको पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या है आपका सेम। ठीक है, ये ग्लूकोज है एक, और एक हमारा क्या फ्रुक्टोज है। जब हम ग्लूकोज में C6H12O6 इसमें एंजाइम डालते हैं जाइमेज, एंजाइम डालते हैं जाइमेज, या जिसको हम लोग घर में बनाते हैं तो लिख देते हैं डायरेक्टली, क्या डाला हमने ईस्ट डालते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो चेंज हो जाता है हमारा इथेनॉल में C2H5OH, और साथ में गैस निकलती है CO2। अब आप बात को सुनिए, ये रिएक्शन तो आपको याद करिए। जब हम लोग वाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वाइन आपकी किससे बनती है, ग्रेप्स से बनती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेप्स क्या है, रिच सोर्स है। किस किस चीज का रिच सोर्स है, ग्लूकोज का भी और ईस्ट का भी। जो ग्रेप्स है उसके अंदर में तो हमारा ग्लूकोज होता है, और जब वो पकने लगता है ना, या बोल दो जब वो थोड़ा सड़ने सा लगता है, तब उसके जो सरफेस है उसके ऊपर ईस्ट ग्रो करता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ग्रेप्स को क्रश कर देते हैं तो जो अंदर में जो ग्लूकोज है वो ईस्ट की कांटेक्ट में आ जाता है, और उसका क्या स्टार्ट हो जाता है, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसमें क्या बन जाता है हमारा इथेनॉल बन जाता है।
इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ओके, बट एक चीज याद रखना, ये जो प्रोसेस होती है वाइन बनाने की, ये किस कंडीशन में होती है? ये एनाएरोबिक कंडीशन में होती है। एनाएरोबिक कंडीशन आपने सुना होगा, बायो में सुना होगा, यहां नहीं सुना है तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो उसको क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक कंडीशन। और फर्मेंटेशन के टाइम CO2 गैस रिलीज होती है। याद रखना, कौन सी गैस रिलीज होती है आपकी? CO2 गैस रिलीज। अच्छा, अब क्या दो तीन चीजें और है। जो हमारा इथाइल अल्कोहल है, इसको जब हम लोग लैब में यूज करते हैं, ठीक है, तो हम इसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाते हैं। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाना होता है हमको। किसको? इथाइल अल्कोहल। तो हम क्या करते हैं, या तो इसमें कुछ अमाउंट में हम डाल देते हैं मिथाइल अल्कोहल, जो क्या है? पॉइजनस है, या फिर इसमें हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डालने की वजह से इसमें कलर आ जाता है। आपको याद होगा कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। या इसमें पायरिडाइन डाल देते हैं। पायरिडाइन की क्या होती है? स्मेल खराब होती है, फाउल स्मेल होती है। तो या तो इसमें क्या डालते हैं हम? नॉर्मली कॉपर सल्फेट या फिर पायरिडाइन डालते हैं। तो जब ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बन जाता है, उसको बोलते हैं डीनेचुरेटेड अल्कोहल। ये पूछे व्हाट इज डीनेचुरेटेड अल्कोहल? द अल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट और पायरिडाइन इज नोन एज डीनेचुरेटेड अल्कोहल। बात समझे? अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी कोई पूछ भी सकता है कि सर वाइन बना रहे हैं तो एनाएरोबिक कंडीशन क्यों ली? आप एरोबिक ले लीजिए, डाल दीजिए ऑक्सीजन, डाल दीजिए। बाई चांस इफ आप ऑक्सीजन डाल देंगे तो होगा क्या? अल्कोहल जब इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और वो बन जाएगा हमारा एसिड। क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट खराब हो जाएगा। और हम क्यों पीना चाहेंगे एसिड? हमको बनाना है अल्कोहल। हाँ, तो चलो ये कन्वर्जन देख लेते हैं, प्रोपीन टू प्रोपेन टू। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कि हमको करना क्या है। प्रोपीन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन और 3 का मतलब डबल बॉन्ड। वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें प्रोपेन टू। प्रोपेन टू, प्रोप का मतलब 3 कार्बन और सेकेंड पे क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। कंप्लीट कर दो वैलेंसी। आपको इसमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू। तो देखिए यहाँ क्या हुआ? मार्कोनिक रूल से एडिशन। किससे एडिशन हुआ है? मार्कोनिक रूल से एडिशन हुआ। और हमने बताया था जब भी आपको हाइड्रेशन कराना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कहा देंगे। फर्स्ट मेथड यही था, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। उसमें क्या डालते थे हम डालते थे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2S तो छोड़ डाल दो, या डायरेक्टली आप क्या लिख दीजिए? H+ लिख दीजिए। ये रिएक्शन हो जाएगी। आपको क्या मिल गया? प्रोपीन से प्रोपेन 2 मिल गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्या पूछा उसने? प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल पूछा, 2 ऑल नहीं पूछा। ठीक है, 1 ऑल मतलब हमको इससे कुछ इस टाइप की चीज बनानी है, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे हमारा OH आना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं? एक तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट रिएक्शन थी ना जिसमें एंटी मार्कोनी जैसा रूल अप्लाई होता था। कौन सी थी? हाइड्रोबोरेशन। याद है? बोरेन से रिएक्शन करे थे, डाई बोरेन से B2H6 से। क्या क्या डालते थे आपको याद है? तो उसमें डाल दीजिए B2H6, साथ में उसका OH माइनस दूसरे एरो के ऊपर, और साथ में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। ये बाई चांस आपको ये याद नहीं आएगा तो आप चैप्टर 10 को जाके, हमको क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए ना जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ एंटी मार्कोनिक रूल से HBr को ऐड कर देते हैं। HBr के साथ एंटी मार्कोनिक के लिए क्या चाहिए होता था हमको? पेरोक्साइड। याद है ना? तो हमने HBr और पेरोक्साइड लिखा तो होगा कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे S आएगा। एंटी मार्कोनिक मिक्स एडिशन हो गया। अब क्या करा दीजिए? अब आप इसमें लगा दीजिए एक्वस QH या NaOH। ठीक है, मैंने एक्वस NaOH लगाया, Br की में OH आ जाएगा, CH3 CH2 OH। ये भी सही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स पैटर्न से जाना है। आपके पास इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से जा सकते हैं। ये एग्जाम में लिखेंगे तो भी सही है, और ये भी लिखेंगे तो भी सही है। ये सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड हमारा इथेनॉल टू प्रोपेन टू।
कार्बन इंक्रीज हो रहा है। मैं देख रहा हूं 2 कार्बन है, यहां पे हमारे 3 कार्बन, ठीक है। तो इफ बाय चांस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज नहीं होते, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना पड़ता, तो हम डायरेक्टली रिडक्शन करा देते, रिडक्शन कराते एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाता, काम खत्म। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया और एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता, जबकि यहाँ कौन सा मिल रहा है हमको सेकेंडरी अल्कोहल। ये कब मिल सकता है, जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा लें, जीआर से करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन का 1 कार्बन चाहिए, तो 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, CH3MgX, ठीक है। याद है ना आपको, नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ क्या होता था। ये यहाँ पोलैरिटी आती थी, ये CH3 वाला पार्ट कार्बन पे ऐड हो जाता था और MgX ऑक्सीजन पे चला जाता था, इस टाइप से बन जाता था CH3, C के ऊपर कार्बन वाला पार्ट CH3, एक साइड H है और O के पास आ गया हमारा MgX। और जब आप इसे पानी डाल देंगे, फाइनली हम क्या करते थे, वाटर डालते थे, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि O के पास H आ जाएगा, Mg के पास क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, ठीक है। फिनोल से बनाना है पिक्रिक एसिड, तो आपको याद होगा फिनोल की स्ट्रक्चर क्या थी, ये थी। और पिक्रिक एसिड कैसा दिखता था आपको, पिक्रिक एसिड था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। जब सेकेंड, फोर्थ और हमारी जो 6th पोजीशन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब इससे ये बनाने के लिए हम क्या डालते थे, आपको याद होगा क्या डालते थे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते थे। इफ हम डाइल्यूट HNO3 डालते थे तो आइदर ऑर्थो पे आता था, आइदर पैरा पे आता था, और कॉन्सेंट्रेटेड डालते थे तो दोनों जगह आता था। नेक्स्ट हमारा फिनोल टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। फिनोल, फिनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। और बेंजाइल अल्कोहल कैसा दिखता है, बेंजाइल अल्कोहल मतलब फिनोल, बेंजीन के ऊपर क्या है, कार्बन होगा और उसके ऊपर क्या होगा, OH लगा होगा, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब देखिए इससे वहां कैसे कर सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। इससे दोनों चैप्टर यूज करेंगे, 10 और 11, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे बेंजीन के ऊपर चाहिए CH2 या CH3 कुछ लगाना है। तो जब मैं CH3 सोचता हूं तो मेरे दिमाग में आता है मुझे एल्काइल ग्रुप ऐड करना है, मिथाइल ग्रुप, तो मेरे दिमाग में आती है रिएक्शन मिथाइलेशन, और सॉरी एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ना। तो पर मुझे ये OH यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे CH2 या CH3 चाहिए, तो पहले मैं OH को हटाऊंगा। तो OH हटाने के लिए हम क्या डालते थे, याद है आपको, हम डालते थे जिंक डस्ट, रिडक्शन हो जाता था फिनोल का, जिंक डालते थे, ये जेनोनो बनता था, यहां बन जाती थी हमारी बेंजीन। रिएक्शन ऑफ फिनोल की सेकंड लास्ट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए, हमने बना ली बेंजीन। अब मैं इसका कराऊंगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए मैंने इसमें डाल दिया CH3Cl, और एरो के ऊपर हमको लुईस एसिड लिखना था ना, एनहाइड्रस AlCl। आपको बताया था ना, जब तक ये नहीं लिखा होगा आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। और ये CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव होगा, ये हमारा एल्काइलेशन हो गया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट में हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाया करते थे एल्काइल ग्रुप, बट यहाँ ऑर्थो पैरा कुछ है नहीं ना, यहाँ तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ एक जगह कहीं लगा दो, आपका बन गई। अब क्या है, अब मुझे यहाँ पे OH चाहिए, तो OH लगाने के लिए तो मैं OH तो नहीं लगा सकता हूँ, बट मैं Cl लगा सकता हूँ। मैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराऊंगा। बाई चांस मैं हेलोजिनेशन कराता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हेलोजन आ जाती है ऑर्थो एंड पैरा पे, बट मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इस पे आए, CH3 पे आए। तो एल्केन पे हेलोजन लगाना था, तो हमने सेकंड मेथड जब पढ़ा था उसमें क्या था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या करते थे हम, Cl2 डालते थे, साथ में डालते थे सनलाइट ना, यूवी डालेंगे तो हेलोजन कहां पे आएगी, एल्केन वाले ग्रुप पे आएगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आ जाएगी हमारी हेलोजन, तो ये बन गया हमारा CH2Cl। अब तो बन गया, कंप्लीट हो गया, बस Cl की जगह क्या चाहिए, OH। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन में क्या डालते थे, एक्वस KOH, एक्वस NaOH डालो, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ये बन गया। तो इस टाइप से बात समझे। तो देखो चीजें करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये हमने याद करता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमने समझ रखा है कि इससे यहाँ आए, इससे यहाँ, पर इस चीज को समझने के लिए हमें रिएक्शन याद तो होनी चाहिए ना।
ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं कि हमको 2 एल्कोहल गिवन है। आउट ऑफ 2 एल्कोहल, एल्कोहल कौन कौन से हैं? ये फर्स्ट एल्कोहल, और सेकंड हमारा एल्कोहल गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 OH। ओके, which is more reactive when these alcohol react with HCl in the presence of ZnCl? तो HCl के साथ जब रिएक्शन करेंगे इसकी, तो इन दोनों में से कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा? तो आपको याद है ना, HCl से रिएक्शन होती तो क्या होता था? यहां से OH जाता था, यहां से H जाता था, Cl लग जाता था ना। हमने देखा ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से फर्स्ट रिएक्शन यही थी हमारी। तो होगा क्या, जब यहां से OH जाएगा और यहां से OH जाएगा, तो यहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। तो हम यहां कार्बोकेटायन बना लेते हैं। एक में इंटरमीडिएट ये बना और इसमें इंटरमीडिएट हमारा ये बना। तो अब हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन रिएक्शन फास्ट बनाना है। तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो जल्दी बन जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो किसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या है? अल्टरनेट है, कंजुगेशन है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि यहाँ तो कंजुगेशन है नहीं, ये तो सिंपली पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ा, बट उतना ज्यादा तो नहीं देगा। जबकि यहाँ क्या होने वाला है? ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, डबल बॉन्ड मूव किया तो इससे दूर गया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ गया सिंगल CH, इस पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ कंजुगेशन है, ठीक है। रेजोनेंस तो नहीं बोल सकते, रेजोनेंस में तो क्या होता है कि पूरी साइकिल में रोटेट करना चाहिए, पर कुछ इसी टाइप का समझ सकते हो। इस कंजुगेशन की वजह से जो विनाइल कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये हमारा क्या है? मोर रिएक्टिव है, किसके साथ? HCl और ZnCl के साथ। नेक्स्ट हमारा बोलते हैं कि जो फिनोल है ये हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। जबकि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH है, वो NaOH के साथ रिएक्शन दे देता है, ठीक है। तो पूछता है ये क्यों नहीं देता है, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो मान लो रिएक्शन देता तो क्या बनता है, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों रिएक्शन हो जाती है, ये तो होती है NaHCO3 के साथ, तो क्या बनता है? तो ये क्या है? ये हमारा सोल्ट है, किस किस का? बेस है इसमें NaOH और एसिड है H2CO3, H की जगह क्या आ गया? Na आ गया, तो ये सोल्ट है, एसिड की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा, किस किस में? Na में और HCO3 में। तो Na तो इससे H के पास आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा RCOONA, और साथ में क्या बन गया? H2CO3, Na किस गया? H आ गया। और सेम काम मान लेते हैं फिनोल में हो रही है रिएक्शन, जबकि हो नहीं रही है, ठीक है, मैं मान रहा हूं हो रही है, मैं करवा देता हूँ रिएक्शन को, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या होगा? H की जगह Na आ जाएगा, Na की जगह H आ जाएगा, ये OH और ये H2CO3। अब लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक बोलता है इफ आपको सोल्ट को ब्रेक करना है इसी से, इफ आप इस सोल्ट को ब्रेक करना चाहते हैं किसी एसिड से, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा। किससे स्ट्रॉन्ग? जिससे ये सोल्ट बना है। तो ये सोल्ट किससे बना है? ये सोल्ट बना है हमारा कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड के सोल्ट को आपको ब्रेक करना है, तो आपको ऐसा एसिड डालना है जो कार्बोनिक एसिड से क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। तो क्या होता है कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, इससे कार्बोनिक एसिड से, तो ये रिएक्शन तो हो जाती है। जबकि ये जो हमारा फिनोल है ये कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, ये क्या है? वीक एसिड है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती। बात समझे? फिनोल क्यों नहीं रिएक्ट करता है? तो फिनोल वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड से, ठीक है, इसलिए फिनोल इससे रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर जाएगा ना। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली। जाते रुको लाइक कर देना।